बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम शेफ़ भाई अमरीन की तरफ से आदाब अर्ज़ है। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार से अंडे छोले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि देसी स्टाइल में है और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी होती है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि आप फ्यूचर में मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के साथ फ़ायदा उठा सकें। ये रेसिपी 2 स्टेप्स में बनती है। सबसे पहले तो इसमें चने बॉईल किए जाते हैं और फिर दूसरे स्टेप में इसका अलग से मसाला तैयार किया जाता है। तो अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले आपको रात में चने 1 प्याला या आधा किलो के करीब आपने या अपने हिसाब से भिगो के रख देना है। पूरी रात इसको सोक करना है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाएं और पकने में आराम से तैयार हो जाएं। अब हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसके अंदर हमने जो रात भर चने भिगोए थे वो हमने बॉईल होने के लिए रखना है। एक जग या अपने हिसाब से इसमें पानी डाल दीजिएगा, क्योंकि इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट लगे थे गलने के लिए। पानी डालने के बाद इसको हम ढक के रख देंगे बॉयल आने तक। इसके ऊपर एक झाग की सतह आ जाएगी वाइट कलर की, उसको हमने रिमूव कर लेना है। सारा जो ऊपर झाग है उसको हमने स्पून की मदद से निकाल देना है। अब आता है इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करने का टाइम। इसके अंदर हमने एक छोटी दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस कर लेना है, वो शामिल करना है इसके अंदर। और इसके बाद हमने एक मसाला तैयार किया है, तब वो इसमें आप देख लीजिएगा। वो तमाम मसालों को मैंने ग्राइंड कर लिया है और साथ ही इसके अंदर नमक और हल्दी भी और बेकिंग सोडा डाल के मिक्स करके चनों के अंदर शामिल कर लेना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिएगा और इसके बाद इसको ढक्कन लगाकर पकने के लिए रख दीजिएगा। प्रेशर दीजिएगा इसको तकरीबन 15 मिनट, या आप अपने अंदाजे के मुताबिक आप समझती हैं कि कितने देर में आपके चने अच्छी तरह से गल जाएंगे। इसको अब हमने ढक कर प्रेशर देने के लिए रख दिया है। इसको तकरीबन अब 15 मिनट हो चुके हैं। इसका हमने प्रेशर रिलीज़ करना है। कुकर इस्तेमाल करते हुए ध्यान रखिए करिए, पानी का हिसाब और टाइमिंग का हिसाब बहुत मैटर करता है इसके अंदर, कि कितनी देर में आपने इतना पानी डालना है कि आपके हिसाब से ये पानी में पक जाए। इसकी कुकर का ढकना डायरेक्ट नहीं खोलें, पहले इसका ऊपर से प्रेशर रिलीज़ करें, तमाम धुआं इसके अंदर से बाहर आ जाए। अब इसका ढकना खोल लीजिएगा और देख लें, इसको चेक कर लें कि आपके चने बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। पानी अगर आपको ज़्यादा लगे तो इसको चूल्हा जला के थोड़ी देर के लिए पानी को पका लीजिएगा। जितना पानी या जितनी ग्रेवी आपको रखनी है उतना आप इसके अंदर छोड़ दीजिएगा और बाकी पानी आप इसका पका के इसी के अंदर अच्छी तरह से चनों को मैश कर लीजिएगा। अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। एक हमने पैन लिया, इसके अंदर हमने ऑयल डालना है। ऑयल तकरीबन हाफ़ कप के करीब हो। ऑयल इस डिश के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अंदर तकरीबन 8 से 10 दाने मेथी दाने के हमने डाल के उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। जब मेथी दाना थोड़ा सा इसमें फ्राई हो जाए तो इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून डालना है और उसको सौते करना है। जब लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम स्पाइसेस शामिल करेंगे।
हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, लाल मिर्चें डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, या आप जितना खाना तेज पसंद करते हैं इतनी भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। ज़ीरा पाउडर भी 1 टीस्पून डाल लीजिएगा इसके अंदर। नमक अपने हिसाब से, क्योंकि हम पहले भी चनों में बॉईल होते वक्त नमक डाल चुके हैं, तो यहाँ आप टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। गरम मसाला पाउडर भी 1/4 टीस्पून डालिएगा। हमने वहाँ पे भी स्पाइसेस फर्स्ट स्टेप में यूज़ किए हैं, तो इसी हिसाब से यहाँ पे भी यूज़ करने हैं, ताकि जब ये दोनों मिक्स होके पके तो इसका टेस्ट और स्पाइसेस का लेवल अच्छा आए। दही इसके अंदर आपने 1/2 कप यूज़ कर लेनी है, और ये तमाम चीज़ों को डाल के मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। मसाले को इतनी देर भूने के इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। मसाला तैयार हो चुका है और अब इसके अंदर पानी तमाम ड्राई हो चुका है, तो इसके अंदर से हम इसका ऊपर जो भी रोगन आएगा या तेल आएगा उसको हम एक सेपरेट बाउल में अलग करके रख लेंगे, क्योंकि अगर हम चनों के साथ पकाएंगे तो तमाम रोगन चनों के डालते ही गायब हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसके रोगन को यहाँ पे अलग कर लीजिएगा, ताकि वो हम सर्विंग के टाइम ऊपर डाल सकें। अब ये जो मसाला बचा है इसके अंदर हमारे तैयार किए हुए जो हमने चने बॉईल किए थे वो इसके अंदर मिक्स कर देने, शामिल करने हैं। तमाम चनों को इसके अंदर मिक्स करके अच्छी तरह से कंबाइन कर लीजिएगा, और इसके अंदर आपको जितनी ग्रेवी रखनी है पानी भी चनों के साथ ही उतना ही शामिल कीजिएगा जितनी की ग्रेवी आपको। मिक्स करके थोड़ा सा इसको मैश कर लीजिएगा ताकि पानी और चना अलग ना लगे बल्कि एक साथ यकजान लगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं और मैश हो जाएं। अब ये बॉईल हो चुके हैं चने, इसके अंदर हमने अंडे शामिल करने हैं। अंडे चाहें तो आप अलग से तेल में फ्राई करके भी शामिल कर सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो। अंडों को इसके अंदर डाल देना है जब ये बॉईल हो चुके हों, और अब इसको ढककर थोड़ी देर अंडों के साथ भी स्लो फ्लेम पर इसको कुक होने के लिए रख दीजिएगा। अब टाइम आ गया है इसको टेस्ट करने का। मज़ेदार से अंडे छोले हमारे लाहौरी स्टाइल के तैयार हैं। सर्व करते वक्त आप इसके ऊपर रोगन और ग्रीन चिलीज़ काट के और अदरक के स्लाइसेस भी डाल के सर्व करें। इसको गरम गरम नान या चपाती जो भी पसंद किए जाते हैं उसके साथ इसको एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह मेरी आगे भी मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और रेसिपी पसंद आने की सूरत में लाइक और अपने कमेंट्स से आगाह कीजिएगा। थैंक यू।